फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर विश्व के तमाम लोगों को मुखातब होकर के कहता है, दुनिया के तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब होकर कह रहा है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, आए लोगो हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हें जांचेंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हारे ऊपर दहशत का माहौल पैदा करके आजमाएंगे, हम तुम्हें कभी तुम्हारे अंदर डर का माहौल पैदा करके आजमाएंगे। वलजू, और हम तुम्हें कभी भूखा रख करके आजमाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में कभी भूखमरी की नौबत पैदा करके हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। यहां पर इस आयत करीमा के अंदर पहले जुमले में कहा गया है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, ऐ लोगों हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ का माहौल पैदा करके। आज के इस दौर में मेरे भाइयों, जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, कुरान की आयत करीमा आज से 1450 साल पहले नाजिल हुई, लेकिन इस आयत करीमा के मुताबिक आप अपने अंदर सोचें कि क्या अल्लाह तबारक व तआला हमें खौफ के माहौल से नहीं आजमा रहा है। आज हमारे मुल्क के अंदर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है, हम खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, अभी हाल ही में ये वाक़या पेश आया, गुजरात से ट्रेन चलती है, गुजरात मुंबई एक्सप्रेस। ये ट्रेन गुजरात से चल करके मुंबई जाती है और इस ट्रेन के अंदर एक वर्दी वाला, एक पुलिस इंसान जो गुंडागर्दी कहते हुए मुसलमानों को चुन चुन करके दाढ़ी के नाम पर, टोपी को पहचान करके नाम पूछ पूछ करके 3 लोगों को शूट किया गया, 3 लोगों को गोली मारी गई और कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो फला फला का नाम लेना होगा और इसी को वोट देना होगा। मेरे भाइयों, आज जो पूरे वतन अजीज के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, जो खौफ का माहौल तैयार किया जा रहा है, इसकी पेशीन गोई अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले आयत करीमा नाजिल कर दी वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, ऐ लोगो हम तुम्हें आजमाएंगे दहशत का माहौल पैदा करके। और नबी अकरम को खौफ का माहौल, नबी अकरम के ऊपर खौफ का माहौल पैदा करके आजमाया गया, नबी को आजमाया गया। तो हम तो एक ईमान वाले हैं, हम अदना उम्मती हैं, हमको कैसे अल्लाह छोड़ देगा। मेरे भाई, हमारे मुल्क को बर्बाद करने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए, कुरान को ख़त्म करने के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम को मिटाने के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इजलास आम, जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है, हिंदी में संसद भवन कहा जाता है, वहाँ से कानून पास होता है और वहाँ से जो कानून पास होता है पूरे हिंदुस्तान में उसको नाफिज किया जाता है, पूरे हिंदुस्तान की रियाया पर उसको लागू किया जाता है। वहाँ से जो कानून पास हो जाएगा उसको पूरे हिंदुस्तान में मानना पड़ेगा। इसी तरीके से पार्लियामेंट नबी अकरम के दौर में भी थी, जिसका नाम था दारुन नदवा। ये कहाँ पे था? ये मक्का के अंदर था। दारुन नदवा एक जगह थी, एक हाल था, एक घर की तरह एक हाल था और वहाँ कुरैश के लोग बैठते थे और इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचते थे। इस्लाम को किस तरीके से बर्बाद किया जाए, नबी को किस तरीके से कत्ल किया जाए, कुरान की तालीमात को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, ये सारी मीटिंग, ये सारी बातें, ये सारी प्लानिंग कहाँ होती थी? दारुन नदवा में होती थी। आज हमारे मुल्क को बर्बाद करने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए कहाँ मीटिंग होती है? पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किया जाता है। एक मर्तबा मक्का के काफिरों ने देखा कि इस्लाम की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस्लाम फैलता ही जा रहा है
और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनके असहाब, उनके साथी मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे हैं। दुश्मनों ने सोचा, दुश्मनों ने अच्छी तरीके से समझा कि मदीना मुल्क के शाम के रास्ते पर पड़ता है। हम जब तिजारत करने के लिए जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं, मुल्क के शाम में मक्का के लोगों का सबसे ज़्यादा आना जाना होता था। बिजनेस के लिए, तिजारत करने के लिए मुल्क के शाम जाया करते थे और मुल्क के शाम जाने के रास्ते में ही मदीना पड़ता था। दुश्मनों ने सोचा अगर यहाँ से मुसलमान हिजरत करके मदीना चले गए और इस्लाम का मरकज़ अगर मदीना बन गया तो मेरे भाइयों हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम फिर बिजनेस करने के लिए कौन से रास्ते में जाएंगे? हमें तो वहाँ घेर घेर कर लोग मारेंगे, हमारी चीज़ें लूट लेंगी, हमारे सामान को लूट लेंगे, हम क्या करेंगे? तो दुश्मनों ने मक्का के अंदर दारुन नदवा में दुश्मनों ने प्लानिंग की, मीटिंग की। मक्का के सारे कबीले के लोग जमा हुए, बड़े बड़े सरदारान, बड़े बड़े जो चौधरी थे, मुखिया थे, सारे दारुन नदवा के अंदर जमा हो गए कि आओ हम किस तरीके से लोगों को रोकें मदीना जाने से और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को किस तरीके से कत्ल किया जाए, उसकी प्लानिंग करते हैं। कुरैश के बड़े बड़े सरदारान दारुन नदवा के अंदर जमा हो जाते हैं। इब्लीस दारुन नदवा के दरवाजे पर पहुंचता है इंसानी शक्ल इख्तियार करके, बुजुर्ग बन करके, बूढ़ा इंसान का शक्ल इख्तियार करके दारुन नदवा के दरवाजे पर पहुंचता है। कुरैश के लोगों ने देखा कि अजनबी आदमी है, जान पहचान कहाँ से ये आदमी आया है। पूछा कि बाबा आप कौन हैं, आप यहाँ कैसे आए? कहा कि मैं नजद से आया हूँ और मैंने सुना है कि तुम लोग कोई इस हाल में दारुन नदवा में कोई अहम मीटिंग करने वाले हो, मैं भी इस मीटिंग में शामिल होना चाहता हूँ। मैं बुजुर्ग आदमी, अगर मैं कोई मशवरा दूँ, हो सकता है आपके हक में वो मशवरा सही साबित हो और उस पर अमल किया जाए। क्या ठीक है, उसको ठीक है आ जाइए आप। तो उसको हाल के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त दे दी। वो इब्लीस दारुन नदवा के अंदर दाखिल होता है। फिर जब सारे सरदारान जमा हो गए दारुन नदवा के अंदर, तो सारे लोगों ने एक से एक तजवीज़ निकाली कि किस तरीके से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को कत्ल किया जाए। एक ने कहा कि उसको जला वतन कर दिया जाए, मक्का से निकाल दिया जाए हमेशा के लिए, फिर दोबारा कभी यहाँ उनको आने नहीं दिया जाए। इब्लीस ने उसको रद्द कर दिया कि नहीं, ये प्लान गलत है, ऐसा सही नहीं रहेगा, एक काम करो। फिर इब्लीस ने मशवरा दिया। एक आदमी ने ये कहा कि ऐसा करते हैं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को एक घर में बंद कर देते हैं और जब तक वो मर न जाए दरवाजे को खोला नहीं जाएगा, उसकी सांस वहीं बंद हो जाएगी। जब खाना पानी नहीं मिलेगा घर के अंदर तो वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। इस तरीके से हमें छुटकारा में कहा नहीं, ये भी गलत है। इब्लीस ने यह भी गलत साबित कर दिया। अबू जहल जो कुरैश के सबसे बड़े कमांडर थे, कुरैश के सबसे नामी ग्रामी अबू जहल माने जाते थे, उसने मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं, मक्का के सारे कबीले के लोग जमा होते हैं और सारे कबीले का एक एक आदमी जो मेन आदमी है उसको लिया जाए और सारे नौजवानों के हाथ में एक एक तलवार दी जाए और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला पर बैक वक्त हमला किया जाए। रात के वो टाइम में जब वो सो जाएंगे, रात की जब आधी रात गुजर जाएगी, उस मौके पर जो है सारे नौजवान, सारे कबीले के लोग अचानक हमला कर देंगे और उनका काम तमाम हो जाएगा। इब्लीस ने उस पर मोहर लगा दिया, कहा कि तुमने बिल्कुल सही मशवरा दिया है, यही तरीका है, इसी तरीके से इस्लाम मिट जाएगा। जब मोहम्मद ही नहीं रहेगा तो उनके साथी तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, इस्लाम तो ऐसे ही मिट जाएगा। इब्लीस ने मशवरा दिया, वो कानून पास हो गया और उसको अमल करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए और 11 नौजवानों को नबी अकरम के घरों के बाहर लगा दिया, तैनात कर दिया। अबू जहल, अबू लहब, उमैया बिन खल्फ और इसी तरीके से और 8 नौजवान, सारे काफिरों को तैनात कर दिया। अल्लाह के नबी रात की तारीकी में सो रहे हैं, अल्लाह के नबी सो रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। जैसे ही अंधेरा छा गया, सारे दुश्मनों ने कि घर को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। अल्लाह के नबी अंदर में सो रहे हैं। जब आधी रात गुजरती है, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, आए मेरे नबी आप यहां से निकल जाओ, दुश्मन बहुत खतरनाक प्लान किए हुए हैं आपको कत्ल करने के लिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं अपने घर से, हिजरत करने के लिए निकलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन काफिरों की आंखों में पर्दा डाल दिया, उनकी आंखों में पर्दा डाल दिया। अल्लाह के नबी उन्हीं के सामने से निकल गए, लेकिन काफिर कोई देख नहीं सका, किसी की नज़र नहीं पड़ी। सारे लोगों की आंखों में पट्टी पड़ गया, पर्दा पड़ गया। और अल्लाह के नबी एक मुट्ठी मिट्टी उठाई ज़मीन से और सारे लोगों की आंखों में छींटते हुए और इस तरीके से कुरान सूरह यासीन की तिलावत करते हुए अल्लाह के नबी वहाँ से निकल गए, किसी को पता नहीं चला। जब सुबह हुई सारे लोग कहने लगे, अरे हम लोग सो गए, हम लोग हमला नहीं कर पाए, चलो सुबह हमला करते हैं। सुबह हो गई, सुबह होते ही सारे नौजवानों ने हमला किया। देखा कि वहाँ तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है ही नहीं, वहाँ तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो है ही नहीं। उस जगह पे अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को सुला दिया। हज़रत अली को देखा, कुछ टॉर्चर किया, उसको छोड़ दिया और कहा कि कहाँ है? कहा अल्लाह के नबी निकल चुके हैं, मदीना चले गए हैं। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए दुश्मनों ने पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग की, लेकिन वो नाकाम हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से खौफ का माहौल पैदा करके इमाम कायनात को आजमाया। तो इसी बात को अल्लाह कुरान में कहता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ। आए मुसलमानों, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। खौफ का माहौल पैदा करके जिस तरीके से हमने पहले के लोगों को आजमाया, हमने नबियों को आजमाया, सहाबा इकराम को आजमाया, दहशत का माहौल पैदा करके, उसी तरीके से हम तुम्हें भी आजमाएंगे, हम तुम्हारा भी इम्तिहान लेंगे। वलजू, और हम तुम्हें आजमाएंगे भूखा मार करके, कभी भूखमरी की नौबत पैदा करके हम तुम्हें आजमाएंगे। मेरे भाइयों, आप तारीख की किताबों को आप पढ़ें, सीरत की किताबों को पढ़ें, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर भूख से आजमाया गया है तो इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाया गया है। अल्लाह के नबी एक मर्तबा रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर निकले हुए हैं। पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की, मेरे भाइयों बहुत ही मुफीद किताब है, बहुत ही आला दर्जे की मुसन्निफ की किताब है। अल्लामा इब्न हिशाम सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की उस किताब को जो आप पढ़ेंगे तो ये वाक़या आपको उसी किताब के अंदर दर्ज मिलेगा। अल्लाह के नबी रात की तारीखी में घर से बाहर निकले हुए हैं। रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी आप कैसे निकले हैं? रात की तारीखी में आप किस वजह से बाहर निकले हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अबू बकर, मुझे भूख ने बेहाल कर दिया, मैं भूख की वजह से घर से बाहर निकला हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इख्तियार दिया था। क्या है मेरे नबी, आप मुंह खोल दो, जो मांगोगे आपको दिया जाएगा। अगर आप उहुद पहाड़ को कह दें कि सोना को बना दो, तो हम ये उहुद का पहाड़ पूरा सोना कर देंगे। ये उहुद पहाड़ जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये उहुद पहाड़ पूरा सोना का हम बना देंगे, आप मुंह खोल दीजिए। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये पसंद नहीं किया, कहा कि आप जो भी मांगेंगे आपको दिया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आप कैसे बाहर निकले? अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं भूख से बाहर निकला हूँ। फिर ये दोनों फिर आगे बढ़े। रास्ते में हज़रत उमर फारूक से मुलाकात होती है। उमर फारूक ने पूछा, आए अबू बकर और आए अल्लाह के नबी, आप दोनों रात में कैसे बाहर निकले हैं? क्या वजह है, क्या रीजन है कि इतने रात में आप बाहर निकले हैं? कहा, अबू बकर ने बताया कि हम भूख की वजह से बाहर निकले हैं, घर में नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहा था, कहीं हमने सोचा कि हमारे बच्चे और हमारी बीवी ये समझ ना जाए कि भूखे हैं, भूख का अंदाज़ा ना लगा ले, इसलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। अल्लाह के नबी ने भी पूरा वाक़या बताया। हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि आए अबू बकर और आए अल्लाह के नबी, अगर आप दोनों भूख की वजह से घर से बाहर निकले हैं तो मैं भी भूख की वजह से घर से बाहर निकला हूँ। अल्लाह अकबर। फिर ये तीनों लोग जाते हैं मदीना के अंदर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में, और वहाँ पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मेहमान नवाजी करते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बकरी ज़बह करते हैं और पूरा खाना बना के तैयार करते हैं, रोटी बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, कौरमा बनाते हैं और अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर देते हैं। सारे आइटम बन करके तैयार हो गए, कबाब, कौरमा, शोरबादार गोश्त बन गया, अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के नबी
हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक वो लजीज खाने को देख रहे हैं। इमाम कायनात ने और रोटी को देखा, गोश्त को देखा, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह के नबी रोने लगे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप भूखे थे, मैंने आपके लिए इतने सारे इंतजाम किए, अब आप खाइए, आप रो क्यों रहे हैं? आपको रोने की क्या जरूरत है? अब आप खाना खाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय अबू अय्यूब अंसारी, मुझे डर है यही वो नेमतें हैं कि कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करेगा। कल कयामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा, आए मेरे नबी, आपके सामने जो नेमतें आई थी, आपके सामने जो गोश्त पेश किए गए थे, जो रोटियां आपके सामने पेश की गई थी, इन नेमतों को तुमने खाया था, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया था या नहीं किया था? मैं कल कयामत के दिन ये सोच के रो रहा हूँ कि कल कयामत के दिन अल्लाह इन नेमतों के बारे में सवाल करेगा। क्या आए मेरे नबी, आए अबू बकर सिद्दीक, आए उमर, तुमने जो इन नेमतों को खाया था, इनका शुक्रिया तुमने अदा किया था या नहीं किया था? ये सोच के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में हम अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा नाशुक्रा है, हम कितना बेहिस इंसान है। आज हमारे पास रिस्क की सारी फरावानी मौजूद है, आज हमारे पास रिस्क कमाने के सारे दरवाजे मौजूद हैं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पर डे 500 रुपया नहीं कमाता है। एक मामूली मजदूर मेरे भाइयों 500 रुपया कमाता है, रोज का 500 रुपए यानी 15,000 सैलरी कमाता है। अगर 400 रुपए कमाता तो महीने के 12,000 रुपए कमाता है मेरे भाइयों, और वो आराम से खाना खाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रिया अदा नहीं करता है, अल्लाह की जमीन में सजदा नहीं करता है। गौर कीजिए, जो इस दुनिया में रह करके अल्लाह की दी हुई नेमतों को खाता है, अल्लाह की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल करता है और अल्लाह की जमीन में सजदा नहीं करता है, मेरे भाइयों, उसको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। इमाम कायनात ने फरमाया कि जमीन भी उन लोगों के लिए बद्दुआ करती है जो लोग इस दुनिया में रहते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन जमीन पर सजदा नहीं करते हैं, तो जमीन भी बद्दुआ करती है और कहती है, ऐ अल्लाह, ये आदमी मर क्यों नहीं जाता है? ऐ अल्लाह, तू ऑर्डर दे हम फट जाए और इस आदमी को अपने अंदर संभाले। ऐ अल्लाह, ये मर क्यों नहीं जाता है? ये खत्म क्यों नहीं हो जाता है? ये तेरी जमीन पे चलता है, तेरी जमीन पे रहता है, तेरी दी हुई नियामतों को खाता है, तेरी दी हुई नियामतों का इस्तेमाल करता है, लेकिन तेरी जमीन पे ये सजदा नहीं करता है। जब हय्या अलस सलाह की निदा इनके कानों से टकराती है तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में हाजिरी नहीं देते हैं। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, जमीन भी उन लोगों के बारे में बद्दुआ करती है जो जमीन में रह करके अल्लाह की दी हुई नियामतों को खाता है, अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता है और जमीन में सजदा नहीं करता है, अल्लाह की इबादत नहीं करता है। ऐसे ही कुरान ने नहीं कह दिया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, आजान होती है, उसके बाद से 15 मिनट का वक्फा होता है जमात खड़ी करने के लिए। उस 15 मिनट में जितने भी लोग कारोबार करते हैं, जितने भी लोग दुकान चलाते हैं, मेडिकल चलाते हैं, काम करते हैं, कारोबार करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर सारे कामों को नजरअंदाज करके, सारे कामों को बंद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में हाजिरी नहीं देता है, तो मेरे भाइयों उस उतने टाइम तक जितने भी वो रिस्क कमा रहे हैं, जितने वो माल कमा रहे हैं, वो हराम है, वो हराम रोजी है, वो हलाल नहीं है, वो हराम रिस्क है, वो हराम तरीके से कमाया हुआ माल है। इस तरीके ये इसलिए क्योंकि वो अल्लाह का हक मार के उसने माल को कमाया। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, जब तक जमात हो रही है, जब तक जमात खड़ी है और जमात जब तक चल रही है, 10 मिनट तक अगर जमात चल रही है और 10 मिनट तक अगर कोई आदमी दुकान खोल के बैठा है, दुकान चला रहा है, कारोबार कर रहा है, मेडिकल खोल के बैठा है, ये सोच करके इतने कस्टमर हमारे हैं, इतने पैसे का नुकसान हो जाएगा, चलो नमाज तो बाद में पढ़ लेंगे। मेरे भाइयों तो इतना याद रखना कि उतने टाइम तक, उतने देर तक जितना भी उसने रिस्क हासिल किया वो सब हराम है, वो हराम रिस्क में शुमार किया जाएगा। और आज मुसलमान हराम तरीके से रोज रिस्क कमा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कहाँ से करेगा? और कीजिए, इंसान का दिल स्याह हो चुका है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम तुम्हें भूखा मार के कभी आजमाएंगे। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए,
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इतना बड़ा कहत साली पड़ा था, 7 साल तक कहत पड़ गया था, 7 साल तक बारिश नहीं हो रही थी, खाने के लाले पड़ गए थे 7 साल तक। हमें भी कभी कभी आजमाया जाता है भुखमरी की नौबत पैदा करके, कहीं भी बारिश नहीं हो रही है, खेती नहीं हो रही है, ये भी आजमाइश की एक शक्ल है। आज हमारे घरों के अंदर थोड़ी सी वबा आती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो लोग, बहुत सारे लोग दरगाहों का चक्कर लगाने लगते हैं, बाबाओं का चक्कर लगाने लगते हैं, मस्जिद के मौलवियों के पास जाते हैं और कहते हैं मौलाना साहब हमें कोई ताबीज़ लिख करके दो, हमारे रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, हम कमा नहीं पा रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, हमारी रोजी रोटी में बहुत तंगी है, भुखमरी की नौबत आ गई है। इसमें मौलाना क्या कर लेगा मेरे भाई बताओ? अगर अल्लाह तुम्हें अगर भुखमरी से आजमाना चाहेगा तो इसमें कोई रिस्क नहीं दे सकता है। नबी अकरम के घर में 15-15 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, 15-15 दिन तक नबी अकरम को आजमाया गया भूखमरी की नौबत पैदा करके। वलजू व नक़सिम मिनल अमवाल, और अल्लाह कहता है लोगों हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे मालों में नुकसान करके, तुम्हारे कारोबार में नुकसान करके। मेरे भाइयों, हमने देखा कि दुनिया के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान बहुत बड़ा ताजिर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन अचानक से कोई मुसीबत आई, कोई फितना आया, उसका सारा माल लुट गया, सारी दुकानें बर्बाद हो गई, दुकानों में आग लग गई, वो सड़क पे आ गया, भीख मांगने लगा। मेरे भाइयों, हमने ऐसे भी वाक़यात पढ़े हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है व नक़सिम मिनल अमवाल, ऐ लोगों हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे मालों में नुकसान करके, वल अनफुस, और ऐ लोगों हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारी जानें ले करके, तुम्हें मार करके भी हम कभी आजमाएंगे, तुम्हारे बेटे को इंतकाल करके हम कभी आजमाएंगे, तुम्हारे बाप को मार करके हम कभी आजमाएंगे। मेरे भाइयों, अगर किसी का बाप इंतकाल हो जाए, जवानी में अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटे के अंदर क्या सदमा होता है, उसको जाकर के पूछो। अगर किसी की माँ के इंतकाल हो जाता है तो उसके बेटों से पूछो कि क्या हाल होता है। किसी का बच्चा इंतकाल हो जाए तो उसके बाप से जरा जा करके पूछो मेरे भाइयों। लेकिन जरा गौर कीजिए, ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह कहता वल अनफुस, ऐ लोग हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी अपनों की जानें लेकर के, तुम्हारे ऊपर जो है मौत दे करके हम आजमाएंगे। और इसमें भी नबी अकरम को सबसे ज़्यादा आजमाया गया। नबी अकरम का एक छोटा सा लड़का था, मारिया किदबिया से पैदा हुए थे, जिसका नाम था इब्राहिम, और इस बच्चे का इंतकाल बहुत छोटे में हो गए थे, 2-2.5 साल की जब उम्र थी तभी इनका इंतकाल हो गया। काफिर मजाक उड़ा रहे हैं, अबू जहल, अबू लहब, मक्का के सारे मुशरिकीन हंस रहे हैं कि अब तो मोहम्मद का बेटा ख़त्म हो गया, अब तो इस्लाम का परचम लहराने वाला कोई नहीं होगा। सब मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी इब्राहिम को दफन करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इब्राहिम को अपने गोद में लिया और फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के अल्फाज हैं, इन्नल ऐना तदमउ वल कल्बा यहज़नु वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम व इन्ना लमहज़ूनून। ऐ इब्राहिम, हम तेरी जुदाई पे यकीनन गमगीन हैं, मेरी आंखें अश्कबार हैं, दिल गमज़ादा है, और हम तेरी जुदाई पर यकीनन गमगीन हैं। लेकिन आए मेरे बेटे इब्राहिम, इस मौके पर हम कोई ऐसी बात अपनी ज़बान से नहीं निकालेंगे जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज़ हो जाए। ऐसी बात हम अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। मेरे भाइयों, ये वक्त बड़ा ही नाजुक वक्त होता है। इस वक्त में इंसान क्या क्या बोल देता है, अल्लाह को गाली दे देता है, अल्लाह को बुरा भला कह देता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे साथ बहुत गलत किया। मेरे भाइयों, ये याद रखना, ये आजमाइश है, ये भी इम्तिहान है। वह तमारात, और अल्लाह कहता है इस आयत के आगे में कि ऐ लोगों हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी खेती बाड़ी में नुकसान करके, तुम्हारे फलों में नुकसान करके, तुम्हारी खेतियों को बर्बाद करके हम तुम्हें आजमाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत मेहनत और मशक्क़त से खेती करता है, पैसे लगाता है, बीज बोता है, और जो है उस साल अगर खेती ही ना हो, अगर इंसान ने बहुत सारे पैसे खर्च किए और खेती बर्बाद हो जाए, उस साल बारिश ही ना हो या कोई बीमारी फैल जाए खेती के अंदर, तो बताओ मेरे भाइयों कितनी बड़ी आजमाइश है। और इन तमाम आजमाइशों के बाद अल्लाह कहता है
कि इन तमाम इम्तहानात में जो लोग खरे उतर जाएं, ऐ नबी उनको जन्नत की बशारत सुना दीजिए, उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। इंसानी ज़िंदगी में कदम कदम पे आजमाइश है, कदम कदम पे इम्तहान है मेरे भाइयों। और दुनिया के अंदर जितने भी मसले इंसानों के ऊपर पेश आते हैं, उन तमाम मसलों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेला है। आजमाइशों में एक आजमाइश ये है कि अल्लाह तबारक व ताला कभी कभी किसी को बीमारी दे के आजमाता है। बीमारी भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, एक बहुत बड़ी आजमाइश है मेरे भाइयों। और बीमारी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला ने अपने अव्वलीन पैगंबरों को आजमाया, नबियों को आजमाया। याद कीजिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे बदन में कीड़े पड़े हुए हैं, पूरे बदन में कीड़े पड़े हुए हैं और 13 साल इस बीमारी में मुब्तला रहे। लेकिन गौर कीजिए मेरे भाइयों, 13 साल तक इस बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद भी किससे दुआ की? एक अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। मेरे भाई, इस दुनिया में बीमारी देने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह है। अगर अल्लाह तबारक व ताला किसी को शिफा ना देना चाहे तो दुनिया के सारे डॉक्टर मिल जाए, मेरे भाई उस आदमी को ठीक नहीं कर सकता है, उसको जो है अच्छा नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 13 साल तक कंटिन्यू ये दुआ कर रहे हैं, अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह तू देख रहा है कि मेरे बदन में बीमारी लगी हुई है, जिसमें कहीं कोई जगह खाली नहीं है जिस जगह कीड़े ना पड़े हो। अल्लाह अगर तू मेरी बीमारी को ठीक कर दे तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी, तेरी रहमत में कौन सा बिगाड़ पैदा हो जाएगा। 13 साल तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कंटिन्यू एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा। मेरे भाइयों, यहाँ चंद मुसीबतें आ जाएं, अगर मेरे भाइयों बीमारी ठीक ना होने लगे, औलाद ना होने लगे तो इंसान न जाने कहाँ का चक्कर लगाने लगते हैं, दरबारों के चक्कर लगाते हैं, मज़ारों के चक्कर लगाते हैं, दरगाहों के चक्कर लगाते हैं। दुनिया के तमाम नबियों की ज़िंदगी को आप स्टडी करेंगे, मुसीबत के वक्त में, कमज़ोर हालात में तमाम नबियों ने एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा। मेरे भाइयों, 85 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद मांगी तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी और औलाद मांगी। मेरे भाइयों, अल्लाह ने दुआ को सुना। इसी तरीके से अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल किया और कहा, ऐ अय्यूब तुम जो है अपने पैर को ज़मीन में मारो। ज़मीन में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपना पैर मारते हैं और ज़मीन से एक पानी का चश्मा फूट पड़ता है और अल्लाह कहता है, ऐ मेरे नबी अय्यूब अब इस पानी में तुम गुस्ल करो, नहाओ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस पानी में नहाते हैं। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस की रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस पानी में गुस्ल किया, उसकी बीमारी इतनी अच्छी हो गई, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। और बीमारी के टाइम में अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां भाग गई, उनकी सारी औलादें भाग गई कि अब हम जो है क्या रह करके करेंगे, अब इनकी सेवा कौन करेगा, इनकी खिदमत कौन करेगा। सारी बीवियां भाग गई, एक बीवी सिर्फ रही थी और सारे बेटे छोड़ छाड़ करके चले गए थे। मेरे भाइयों, ये भी एक बहुत बड़ा इम्तहान है, बहुत बड़ी आजमाइश है। अगर बाप बीमार हो जाए और बेटा अगर ध्यान न दे कि हमारा बाप बहुत जोर बीमार हो गया है, हमें क्या करना है, हॉस्पिटल किस तरीके से पहुंचाना है, कैसे पैसों का इंतजाम करना है, अगर औलाद फिक्र नहीं कर रही है, बेटा अगर सोच नहीं रहा है और ऐसे ही छोड़ देता है, तो इतना याद रखना कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। जिस तरीके से अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ करके उनके अहल वयाल चले गए थे, अल्लाह कहता है कि हमने उसको दोगुना अजर दिए। और हज़रत अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने जो है जितनी औलादें थी उनको डबल औलादें अता की और उनकी जितनी बीवियां थी, जितनी भाग गई थी, उससे अच्छी जो है बीवी को मुहैया किया अल्लाह तबारक व ताला ने। ये है सब्र करने का फल। मेरे भाइयों, अब जो है बातें तो इस मौजू पर बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा तो हम अपनी बातों को नहीं लबकुशाई कर सकते हैं, वक्त बहुत मुख्तसर होता है।
जितनी बातें इस ताल्लुक़ से हमारे दिमाग और जहन में आ सकी हमने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की बारिला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इम्तहान में सब्र व तहम्मुल से काम लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान की हालत में खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।